with us Miss Aditi Nagar. She is Senior Special Correspondent, Zee Media Corporation Limited. We are very proud and happy to have her as one of our guests. Hello, bhaiya. Still. And the third one is myself. And everybody's feeling sleepy, right? You are? Okay, so we ensure that the speakers make sure that you don't sleep. Yes, Aditi, please take over from here and share your views on women in decision making. Thank you so much. Thank you. First of all, thank you so much for inviting me here. I'm really privileged to share this afternoon with all of you here. Women in decision making. यहाँ जितने भी लोग हैं, I'm sure we are making decisions in every area of our lives. But it's a daily thing, I believe. It's a daily task. When we get up, we have to decide it daily. लेकिन हर 8 मार्च को यही सेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हुए हैं, जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग, सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाट नॉट वी डिस्कस एंड देन वी फॉरगेट. आज सुबह मेरे को मेरे कलीग ने कॉल किया और कहा कि मैम लेट मी ग्रीट यू. सो आई टोल्ड हिम दैट 364 days you beat us and then you greet us one day. So basically we all talk a lot. Every year we take a lot of decisions on women's safety, security, empowerment and everything, and we forget. So basically सब कुछ बदला भी है, काफी कुछ बदला है. हम लोग आज यहाँ पर स्टेज पे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी महिलाएं हैं जो दे आर डूइंग मिरेकल्स इन देयर लाइफ एंड फॉर द सोसाइटी एंड एवरीवेयर. पर जो नहीं बदला है अभी तक वो है माइंडसेट समाज का, लोगों का, पुरुषों का. और आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन माइंडसेट इसका कि आज कई हस्बैंड्स हैं या फैमिलीज हैं वो ये कहती हैं कि हमारी वाइफ्स हैं, हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, वी सेंड आवर वाइफ्स, आई मीन एवरीवन सेज दैट हम अपनी बीवी को भेजते हैं नौकरी करने और वो जाती है और आती है, कई बार तो लेट भी आती है और मैं अलाउ करता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं. तो अभी ये इस बात से ये है कि जो हमारी लाइफ का डिसीजन है वो हम नहीं ले रहे हैं, समबडी एल्स, और उसका वो हस्बैंड हो या एनीबडी, मे बी फादर और ब्रदर, कि हम तुमको करने दे रहे हैं. लेकिन कई महिलाएं और शायद हम लोग इतने ज्यादा सोसाइटी ने ऐसा कर दिया है कि हम लोग वी आर ऑल्सो थैंकफुल एवरीवन कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मुझे जाने देते हैं. सो द प्रॉब्लम हियर इज दिस कि महिलाओं का माइंडसेट भी अभी तक नहीं बदला. अभी भी हम बहुत थैंकफुल होते हैं कि वो हमें ऐसा करने दे रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं. तो जो माइंडसेट बदलने वाली बात है, विच इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चीजें बदलेंगी, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम वर्क्स, सो चीजें बदलेंगी, लेकिन किसी का भी माइंडसेट बदलने के लिए हमें खुद का माइंडसेट बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई वुड रिक्वेस्ट हियर एवरी वुमेन कि हम लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लें. दैट डजंट मीन कि हम एरोगेंट हो जाए या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लें, लेकिन डिसीजन ये कि एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड डिसाइड कि मेरे को आज क्या करना है. योर डिसीजन मेकिंग फॉर योर लाइफ, क्योंकि बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज ओनली वन पर्सन, इज शी हरसेल्फ. शी डिसाइड्स टू टेक अप, शी डिसाइड्स एवरीथिंग. सो इट्स दैट वे, क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे और हमें सिंपैथी नहीं चाहिए और हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब ये दो चीजें हमारे दिमाग से खत्म हो जाएंगी, सो आई वुड से वी नीड टू टीच आवरसेल्फ द कॉन्फिडेंस. वी नीड टू टीच आवरसेल्फ द कॉन्फिडेंस एवरी डे, बिकॉज जिस दिन हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस
दैट मैं किसी के ऊपर लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए. आई नो जो ये फ्रेज है डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ब्रॉडर लेवल पे वी आर टॉकिंग ऑन दिस, बिकॉज लेकिन अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि ये तब वहां पहुंचेंगे जब हम खुद पहले ये डिसाइड करेंगे कि आई एम द हीरोइन ऑफ माई लाइफ. आई विल डिसाइड. अगेन दैट डजंट मीन कि मैं यहाँ पे एरोगेंट हूँ अपनी फैमिली में या सोसाइटी में. नो, बट देन आई विल डिसाइड व्हाट विल आई वेयर, who will I meet, what will I eat. So these are small things which brings bigger changes in life. So जैसे ये कैसे होगा इसकी, और ये सर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हम खुद अपने आप में चेंज लाएंगे. जिस दिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस दिन सामने वाला मुझे कॉन्फिडेंट समझेगा. जिस दिन मैं स्ट्रांग हूँ, जिस दिन मैं हूँ, तभी सामने वाला मुझे वो समझेगा. दो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, एक के पास मार्केट गए, एक के पास पैसा है, दूसरे के पास पैसा नहीं. जिसके पास पैसे हैं वो कपड़ा भी देखेगा या कोई चीज देखेगा, उसके बाद वो प्राइस भी पूछेगा उससे और शायद वो खरीदेगा. दूसरा इंसान जिसके पास पैसे नहीं है वॉलेट में, वो ना इच्छा जताएगा कि वो शॉप में जाके कपड़ा देखे या खरीदे, इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो डिसाइड नहीं करेगा. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि कैसे होगा ये बदलाव हम सबको, इंक्लूडिंग जितने भी सोसाइटी, आदमी, औरतें. एजुकेशन एंड जॉब, ये तो इतनी मस्ट है कि अगर महिला के पास एजुकेशन है, वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास जॉब है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, तो अगर मेरे साथ घर पे, सड़क पे, बाहर कुछ गलत होता है तो आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई हैव एजुकेशन है, तो मुझे समझ है कि ये गलत है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जॉब है, तो मैं अकेली खड़ी हो सकती हूँ. हालांकि अबव ऑल कॉन्फिडेंस इज द मस्ट, बट ये दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, सबके पास एजुकेशन, हमारे वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी आर एजुकेटेड. हमारे पेरेंट्स ने हमको एजुकेट किया है, लेकिन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु आर नॉट प्रिविलेज्ड टू गेट एजुकेशन एंड फर्दर एंड सो फॉर्थ. अगर एजुकेशन है तो हम खड़े हो सकते हैं. वी कैन रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट थिंग्स. उसी तरीके से जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है वॉलेट में, वो चुप बैठता है, वो खरीदता नहीं है. सेम उसी तरह जब किसी औरत के पास एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है, तो वो सोचती है कि आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द फैमिली, विद माय हस्बैंड और विद द व्हाटएवर थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ. सो foremost important is to provide education. हम बहुत बड़ी टेक्निकल बातें करते हैं, बट अगर हमें एजुकेशन और जॉब प्रोवाइड होती है या हम खुद उस चीज का डिसीजन लेते हैं, तो आई एम श्योर थिंग्स विल बी चेंज. बट अबव ऑल आई विल से हम सबको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, क्योंकि आज भी ये सोसाइटी में महिलाएं हैं. ये बात तो मुझे बिल्कुल अजीब, मतलब सब कोई अगर आज ये बात करे, इनइक्वालिटी की बात होती है, इट हैज टू वर्क, इट हैज टू फ्लो एज वाटर. जब आज हम सती प्रथा की बात करते हैं तो आज की जनरेशन कहती है अच्छा ऐसा होता था क्या सती प्रथा, मतलब क्वेश्चन ऐसा होता था. हमारी विक्ट्री एज अ नेशन तब होगी जब कुछ जनरेशन की बात करें कि महिलाओं की इनइक्वालिटी की बात होती थी. मतलब ये उनके लिए अजीब होना चाहिए जोक, या फिर ऐसा भी होता था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के समय से इस तरह का संस्कृति है कि महिलाएं शासक हैं, वो गवर्न करती हैं, उनमें वो पोटेंशियल है, दे आर क्रिएटर्स. तो इक्वालिटी तो है ही नहीं. वी आर वे स्ट्रॉन्गर, वे स्ट्रॉन्गर. बट उसके बाद सोसाइटी में इस तरीके से मोल्ड आया, पर हमको पुरुषों का, समाज का माइंडसेट चेंज करना है, तो हमें खुद का माइंडसेट चेंज करना होगा और हमें खुद से सिंपैथी और हमारी डिपेंडेंसी नहीं रखनी. We'll carry on ahead. I would ask Monica ji to take over. Thank you so much for your very inspiring and revolutionary, I would say that because you are a generation younger than us, so nice and really appreciate that future में लोग ये कहें कि अच्छा इक्वालिटी होती थी women के साथ,
So that's a very good takeaway that I would take from here. Now I would ask Ritika to share her views before I do that. Thank you so much. I would like to take up from where Aditi left that we need to look at ourselves and look inside first and change first of all our own mindset. I would strongly agree with her that it is not the mindset of the men that we have to target or any other community for that matter. I think the most important thing that we women need to do is target their own mindsets, and the most important thing here which comes about is a belief system that how capable I am. Somewhere I think पूरे process में I want to come to a ground reality that families, societies or communities को देखते देखते कहीं ना कहीं we have lost ourselves and we have lost even the touch with our basic selves. I think we need to really work on the rejuvenation of that person called me. जो maybe कहीं पे we have lost that person, and I believe there are a few things which women have which are very special which we can really try to capitalize on. One of the most important aspects, I would like to go to the qualitative aspects of being a woman that we can really try to work upon and capitalize on. One of them is our ability to carry on a dialogue and take it to the peaceful and creative side. We see in this in our offices, in our families, in our community, across the world, you will see that there is strife, there is too much of strife. घर के अंदर भी है और jobs में भी है, हर जगह है. With our that mindset and that power to another beautiful thing about women, which I appreciate, that the ultimate thing that changes is within the human heart, and I think we as women have the power to really connect. I feel now we all have become quite independent to a great extent, and as the society progresses, I'm sure we will make much more out of it. But these are the basically qualitative aspects which I thought we need to really work upon ourselves, and the most important out of this is believing that this is what I can do, I will do, I must. So with this, I would. Thank you, Ritika, for sharing your insights and wonderful thoughts about empowering ourselves and believing in ourselves. I will agree on certain things with the panelists, and I will agree to disagree on certain things. While most of us talk about what is happening socially and happening around us, I will share certain things because I have a passion for the macro and the micro. So empowering women and participation of women, working towards 50-50% of women in wherever we are. Equality, not just in terms of rights, but also in terms of participation at various forums, various locations, so that the representation is not skewed. Now that is the macro view of things. Bringing it back to these have different status. हिंदी में बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Or are you all comfortable? Comfortable? Okay. No. Okay. ठीक है. Sorry. हाँ. Okay. I'll make a mix up. मैं actually आई तो थी यहाँ पर young CA इसके लिए मैं only see 2 girls sitting here. But I'm also very happy to see all the
boys over here because सम्मान why I appreciate that because I have two brothers, no sister, and I have two sons, no daughter. So I not that we always want to suppress them, but because we do not see gender parity in terms of doing domestic work. Globally, Indian talking like this is because I've gone through all those stages, right? And so, coming back to the macro environment, then I will come. Women are the largest reservoir of untapped talent. I countered. मैंने कहा women are not reservoirs. And here I am again sharing one to you. We are rivers. We are rivers, reservoirs. करने की कोशिश करेंगे तभी माइक्रो के भी थोड़े से मैक्रो लेवल पर आती हूँ क्योंकि हम सीएमए इंस्टीट्यूट हैं और हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बल्कि कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट में भी वुमेन को डेवलप करने में कहीं कमी रही है. आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट द टर्म बट इट इज अबाउट हैरेसमेंट एट वर्क. डोंट नो हमारे प्रोफेशन में लोग इस बारे में बात नहीं करते बिकॉज वी आर अ वेरी कंजर्वेटिव प्रोफेशन. आई डोंट नो whether it could be statistically right, but I can study more. But boys know how to get business. We are poor at that. तो वो भी कहीं सीखना है जो मैंने actually सीखा. Women at decision making की बात कर रहे हो, women in decision making की बात कर रहे हैं जो बहुत important है. तो जितने हमारे members develop होंगे उतना ही सबकी again it's a win-win situation. और आने वाले टाइम में चाहे 200 साल की बात कर रहे हैं 50-50 की बात कर रहे हैं तो अभी बट जब आप जहां पर हैं वहां पर आप टोटली हैं. He asked me in the class, whole class, in the first day only. He asked, what is life? We told life is something we live in the world, we live in the, we want something. Nobody answered. Then he opened the slide and read, right, life is equal to time. कैसे था? एक एवरेज कैलकुलेशन 6 का निकाल के रवि शानी थी sorry. Thank you all you came and
competition there are और फिर बॉयज से अच्छे नंबर्स लेके आती है. Who is better manager? Who is the better manager? रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपके किस भाई का, किस सिस्टर का या कजन का कब क्या बर्थडे है, किसकी मैरिज एनिवर्सरी है. मेरी मिसेस को सब याद है. सुपर कंप्यूटर. धर्म की किताब में कहीं लिखा है ऐसा? अरे धर्म की बात हो रही है, धर्म के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी अगर भगवान का भी नाम, भगवान देखो बिल्कुल खाली बैठे जैसे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, और एक को बेचारे को समुद्र में लिटा दिया, वहां पीने को पानी भी नहीं मिले, और दूसरे उनको जो है कपड़े भी नहीं पूरे दिए, जटा भला दी, और क्या बहुत मल दी, और कोई गले में सांप और डाल दिया. तो ऐसे का आदमी टाटम नहीं करेगा तो क्या करेगा? Wholeheartedly welcome your participation at the council level, and I am very sure that you will contribute immensely to the profession. So I won't take much of time. Now, formal vote of thanks. Thank you very much, madam. You have come here, and your presence has very much. It has brought in so much of confidence, so much of honor to us. And we would request you to be here with us many more times. Monica ji, I am very thankful for very, very intelligent discussions that I have come through. And I am sure that the participants must have benefited. And Deepika ji, I am very much impressed with your duck wala example. Because it is fact of life. It is fact. Many of us don't even recognize. एक दिन अगर आपको, मेरे को कई बार होता है, मैडम चली जाती हैं, बिलीव मी, घर का वैसे आई एम नॉट ए बैड कुक, मैं भी बढ़िया सब्जी बना लेता हूँ. कि जो पूरा प्रोग्राम था उसका टेक अवे क्या था, किस पर जो है व्यू पॉइंट से ये रखा जाता है, हर साल होता है, और आगे क्या और आप मेजर्स स्टेप्स लेंगे महिलाओं के लिए? हमारे इंस्टीट्यूट का स्टेप ये था कि जो हमारी काउंसिल है उसमें हम फीमेल्स को इक्वल का दर्जा दें, और उनकी जो प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आए, उनमें अवेयरनेस जगाने का हम काम करें ताकि वो भी काउंसिल्स में आएँ और प्रोफेशन के लिए अच्छा से अच्छा काम करें. बेसिक टेक अवे आज का यही था एजेंडा हमारा. आगे भी आप महिलाओं को लेकर क्या कुछ जैसे जो है एडमिशन्स होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज में चेंज हो, या महिलाओं के लिए और क्या आगे करें? बेसिकली जो हमारा प्रोफेशन है कास्ट अकाउंटेंसी का, वैसे इस प्रोफेशन को धैर्य से हम देखें तो इसमें फीमेल की अपॉर्चुनिटी बहुत है. ये पूरा का पूरा अकाउंटेंसी प्रोफेशन ही फीमेल के लिए ही बना, ये फैक्ट है इसका. तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर्स संख्या में फीमेल्स इसको ज्वाइन करें, कंप्लीट करें और इसमें आगे रोल मॉडल भी बने. आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ इस कार्यक्रम के बारे में, विमेंस डे पे क्या मैसेज देना? देखिए, आज हम लोग काउंसिल एज ए होल, नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया, ऑल मेंबर वर प्रेजेंट, और यहाँ पे कुछ हमारे मेल मेंबर भी प्रेजेंट थे. ये पर्टिकुलर इवेंट से हमको ये लगा कि वुमेंस का रोल बहुत ही ज़्यादा, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों को तो हमारी लाइफ को मैनेज करने का जो जितना मौका मिलता है उसको भी हम बहुत बड़ा टारगेट मानते हैं. बट व्हेन
they came, all ladies came, all came, and उन्होंने जब बताया कि हमको ये चीज़ें करनी पड़ती है, हमको इतनी सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, because they have a lot to do, और इवन वो कर रही है। और वो आज अगर कॉम्पिटेंसी की बात, हम हमारे बराबर लेवल का कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, और उनकी हमसे ही कॉम्पिटेंसी है। अगर उनको हमसे कॉम्पिटेंस करना है तो मींस मेल से कॉम्पिटेंस करना, हम मींस मेल से कॉम्पिटेंसी है, ना कि वुमन टू वुमन कॉम्पिटेंसी। इन टुडेज एरा दे आर कॉम्पिटिंग टू मेल, देन जस्ट फील कि उनको कितना लेवल पे करना पड़ता है। दिस पर्टिकुलर इवेंट सबमिट से हमको ये फेल हुआ, और हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स है, वी ऑल यूनाइटेड ऑल आवर फीमेल स्टूडेंट्स एंड this kind of a workshop and seminar, so they come to know at a world level what are the role the women can play, and that's आपसे व्यूज लेंगे विमेन से। इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था तो वो ये था कि जो हमारे मेंबर्स हैं, सीएमए मेंबर्स लेडीज़ हैं, उनसे हमारे मेंबर्स को इंटरेक्ट कराना और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि आज की जो वुमेन है वो किसी भी लेवल पे कहीं कम नहीं है। क्योंकि आज का जो जीवन है वो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपके स्किल्स मैटर करते हैं, या आपकी ड्राइव मैटर करती है, हाउ मच फाइव यू हैव इन योर सेल्फ एंड हाउ यू कैन रियली एक्सेल योर सेल्फ, वो मैटर करता है। और आज की जो लेडीज़ हैं, जो हमारे प्रोफेशन ने उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कोई सी भी आप एरिया में चले जाइए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी है, दे कैन एक्ट देयर एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वेयर the whole company, even 10,000 crores company, 15,000 crores of companies affairs are shifted to a single person called IP, and that the IP can be a lady CMA also. So women are very much empowered and they are excelling themselves. Even in our class results, if I see, so they've always outshone the boys in their results also. Not only in the results the primary level, but also when they work and go to the industry, they have always proven their mettle much more than the boys' counterparts. So it matters because they are more sensible, they are more intelligent to understand and grasp the real life situation and act in a more matured manner, because they are well versed with managing the family's affairs, small intricacies. They note it better than their male counterparts. So these are the advantages with the women CMAs, and our objective was to bring them face to face with the personalities who are there in the industry, trade and commerce, who had made a place for themselves, so that they should also get encouraged and they should not give up their professional career for the want of their household chores and all. So they should come forward, they should do it shoulder to shoulder with their male counterparts. So that was the objective, and I am sure that we have been successful in delivering that message to all our CMA women members, and this we will continue at the institute level, and we look forward for their greater participation in the management, in day-to-day affairs of the business, or maybe for any technical assistance they want. We are always open for them. So this is the message from the institute side to all the female members or the students of the institute. Thank you very much. Thank you.